बीजेपी के हर छोटे बड़े नेता को Y+Z+ सुरक्षा मिलेगी और प्रधानमंत्री जी को मिलिट्री बुलानी पड़ेगी उनकी सुरक्षा के लिए। अरे यंग तो भारत था जो उन्होंने बुढ़ा बैठा के सीट पे, मनुष्य आदमी बैठा के सीट पे इस भारत को धरातल में घुसा दिया। जब से आया देखो ऑक्सीजन नहीं मिला, गंगा में लाशें तैरी, बेड नहीं मिले, इससे बड़ा मनुष्य आदमी कौन हो सकता? आपने कभी देखा था? आपने जीवन में ऐसा हालात देखे कभी आपने? और गोदी मीडिया की माँ ने दूध पिलाया तो मुझे इतना बोलता दिखा दे। सरकार ने तो कहा था किसानों के भी स्कीम वापस नहीं होगी। किसानों के तीनों जो काले कानून थे, 800 किसानों की शहादत लेके वापस करना पड़ा ना। अब हजारों युवाओं की शहादत लेगी वापस तो उनके बाप को भी करनी पड़ेगी। ये देश हित की चीज नहीं है, नौजवान हित की नहीं है। अगर एक कानून इतना अच्छा जो मोदी के समर्थक, सेना के चीफ जो बैठकर ज्ञान बांट रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, तो सबसे पहले वो रिजाइन दे। वो तो 20-20 साल से 50-50 साल से नौकरी कर रहे हैं। 4 साल की पॉलिसी उन पर भी लागू हो और रिजाइन देकर नए आदमी को चांस दे तो उनको तो समर्थन कर रहे हैं सर। मैं कह रहा हूँ कोई समर्थन नहीं कर रहा है, करवाया जा रहा है। मीडिया के सामने बैठा बैठाकर फौजी तो पर्दे के पीछे गाली दे रहे हैं। अरे क्या बताइए, 4 साल में देशभक्ति में आ सकता है? देशभक्ति की भावना आ सकती है? माना कल युद्ध छिड़ जाए तो जवान भाग लेगा, युद्ध छोड़ के पहले अपने परिवार को बचाएगा। और जब हम जो पक्की नौकरी देते थे ना, जवान कसम खाता था मरूंगा भी वहीं और जीऊंगा भी यहीं। अगर ये कानून इतने अच्छा है शांति पर, जो तो सबसे पहले मेरा मोदी जी से प्रार्थना है, जो भाषण दे रहे हैं इन सबको रिजाइन कराओ और नए आदमी को आगे लाओ, तो ये दर्द पता लग जाएगा जब इनके घर में भी जाएगा। कांग्रेस ने भड़का दिया युवाओं को। कांग्रेस तो बंद करा की है, रोज हम जेल भरो, थाना भरो आंदोलन कर रहे हैं। हम कहाँ भड़का रहे हैं? भड़का भी रहे हैं। टीवी पर जो गोदी मीडिया के लोग इनके साथ बैठे हैं, ये मिलकर इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। इन्होंने किसान बर्बाद कर दिया, व्यापार बर्बाद कर दिया, मजदूर बर्बाद कर दिया, महिला की सुरक्षा नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं फेल हो गए हैं और राहुल गांधी से डर गए हैं। अरे खूब बुलाओ राहुल गांधी को, में डरने वाला नहीं है। जो आदमी आनंद भवन दान दे सकता है हजारों करोड़ का, क्या वो ऐसे काम करेगा? इनके लोग देश को बेच कर लूट कर खा गए हैं। जो हजारों करोड़ रुपया ले गए हैं और सरकार हाथ जोड़कर उनको माफ कर देती है और 2-4 हजार करोड़ रुपया लेके उनको छोड़ देती है। शर्म आती है। देश भी कह रहा है कि हमने किन लोगों को चुन लिया। मोदी जी, अब आपका पाप का घड़ा भर गया है और जल्दी ही फूटने वाला है। आज अब आपकी राहुल गांधी जी के सामने उल्टी गिनती शुरू हो गई है। देश का युवा, नौजवान, किसान जाग गया है और आपको समझा देगा कि कांग्रेस कहां थी और कहां रहेगी। विजय वर्गीय के बयान को कैसे देख रहे हैं आप? भाई चोरों के बयान की मैं बात नहीं करता, तो दलाल हैं ये, प्रधानमंत्री के दलाल हैं। एक प्रधानमंत्री डाल देते, मंत्री थोड़ी हैं। हमारे टाइम में मंत्री में पावर होती तो चपड़ासी हैं। ये तो इनका काम यही है कि गुमराह करना और झूठ बोलना। और जो कह रहे हैं कि विजय वर्गीय का बयान आपने देखा कितना शर्मनाक है, लोग उसकी तू कर रहे हैं पूरे देश में, कांग्रेस भी उसकी निंदा करती है। सर क्या लगता है, वो कह रहे हैं कि 20 से 25 लाख रुपए लेकर जाएगा अग्निवीर? भाई जवान जो है ना, जवान जान देने वाला होता है, पैसों पे बिकने वाला नहीं। अगर वो पैसे पे बिकना है तो फौज में भर्ती नहीं होता। वो देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए। देखा नहीं कितने जवानों ने शहादत दे दी है, रोज दे रहे हैं, रोज ले रहे हैं। और ये तो ऐसे माहौल में ले रहे हैं, कश्मीर में रोज हमारा जवान मारा जा रहा है, कंधे पाता है और कहते हैं 4 आतंकवादी मार दियो, हमें दिखते नहीं है। कहीं ना कहीं जवानों के साथ, किसानों के साथ, व्यापार सबके साथ एक सरकार भद्दा मजाक कर रही है। और अब देश समझ गया, उबल रहा है, पाप का घड़ा भर गया है। जल्दी से जल्दी राहुल गांधी ने कहा था वो दिन दूर नहीं जब प्रधानमंत्री घर में बैठेंगे और देश की जनता उनको घेर लेगी घर के अंदर ही। ये कैसे जवान है, देश की संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं? मैं उनका हम विरोध करते हैं। हमने नहीं कहा, हमारे नेता कह रहे हैं भाई ये संपत्ति आपकी है, इसे बचाओ। वो तो चारा जलाओ, नहीं जलाओगे तो अडानी से और नहीं खरीद लेगा। नुकसान तो देश का होना ना। अडानी रेल भी बनाने लग जाए था, रेल तो ले लिया है। ये कहीं ना कहीं चाल भी हो सकती है, जवानों से जलवाकर नई रेल महंगी कई गुना लाकर फिर भारत को सौंपी जाए, वहाँ भी कमीशन खाएं। बीजेपी के ऑफिस दफ्तर जलाए जा रहे हैं, बताइए भाई कहाँ जलाए जा रहे हैं? अरे हमारे तो सील करे जा रहे हैं। ये जलवा भी अपने आप रहे होंगे। बताओ, जब हिंदू खतरे में है, हिंदू सरकार के होते हुए, तो इस देश को कौन बचाएगा? सबसे बड़ा सवाल यह है। बीजेपी के नेताओं को सिक्योरिटी देनी पड़ रही है डर के। बीजेपी के हर छोटे बड़े नेता को Y+Z+ सुरक्षा मिलेगी और प्रधानमंत्री जी को मिलिट्री बुलानी पड़ेगी उनकी सुरक्षा के लिए। बॉर्डर खाली हो जाएंगे कुछ दिन में, देख लेना। ये भर्ती तो करेंगे नहीं, सिर्फ गुमराह करेंगे। आपको क्या मकसद लग रहा है इस स्कीम के पीछे? सरकार, देश बिक रहा है, इससे बड़ी बात क्या है? नेहरू जी ने, गांधी जी ने, राहुल जी ने, उनकी दादी ने जिस देश को बनाया, आज घूम घूम के बेच रहे हैं। मकसद तो ये अंग्रेजी की औलाद थी, पहले भी अंग्रेजों की चमचागिरी करते थे, उन्होंने भी गांधी को तंग करा।
आज भी गांधी को तंग कर रहे हैं, पर देश के लोग चुप बैठने वाले नहीं पर हैं। सेना के अधिकारी बड़ा रिफॉर्म बता रहे हैं। अरे सेना के अधिकारी बिक गए हैं भाई, वो सेना के अंधभक्त हो गए हैं। मोदी जी का आदेश आता वो भोग रहे हैं, तो सबसे पहले सेना के अधिकारी रिजाइन देना, 4 साल के लिए नए अधिकारी लाओ, इनको रिजाइन दो। अगर ये इतना अच्छा कानून है तो पता लग जाएगा, एक भी कुर्सी छोड़ दे तो। कह रहे यंग बनाना है सेना को। अरे यंग तो भारत था, जो उन्होंने एक बुढ़ा बैठा के सीट पे, मनुष्य आदमी बैठा के सीट पे इस भारत को धरातल में घुसा दिया। जब से आया देखो ऑक्सीजन नहीं मिला, गंगा में लाशें तैरी, बेड नहीं मिले, इससे बड़ा मनुष्य आदमी कौन हो सकता? आपने कभी देखा था? आपने जीवन में ऐसा हालात देखे कभी आपने कि जो 8 साल में आपको देखने को पड़ा? वो तो आपको बताते कांग्रेस की वजह से हो रहा है। भाई कांग्रेस पार्टी तो थी और रहेगी, मुंगेरी लाल के सपने हैं, ये खत्म नहीं हो सकती। विचारधारा है कांग्रेस पार्टी, खत्म होंगे कांग्रेस पार्टी को खत्म करने वाले। पर सर मीडिया समझाने में लगा पड़ा। भाई मीडिया देखो, आप लोग तो सही दिखा भी रहे हो, और गोदी मीडिया की माँ ने दूध पिलाया तो मुझे इतना बोलता दिखा दे ना, उनकी नौकरी चली जाए शाम तक। देखिए, अग्निवीर कोई आग नहीं लगा रहे हैं, ये सारे हमारे देश के नागरिक हैं। और जो सरकार ने ये जुमला दिया कि 4 साल की नौकरी, ये मजाक कर रही है हमारे देश के नागरिकों के साथ। जो नौजवान तैयारी करता है, 6 महीने ट्रेनिंग करके देश की सेवा करने के लिए तैयार, उसको 4 साल के बाद रिटायर करना चाहते हैं। क्या ये सरकार क्या करना चाहती है? जो हमारा देश का नौजवान है वो पूरे 24 घंटे देश की सरहद को, सीमा को, उसके सुरक्षा करता है। तो हम जब तक इसको अग्निवीर वापसी नहीं, अग्निपथ वापसी नहीं हो जाता, जब तक हम कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ता रहे। बड़े बड़े ऑफर दिए जा रहे हैं अग्निवीर को। कोई ऑफर नहीं दिया जाएगा। देश का नागरिक है, जो कांग्रेस की सरकार में तरीके से चलता था, उसी हिसाब से कांग्रेस सरकार हिसाब से चलाती, उसी हिसाब से जो नौकरी मिलती थी वो चलती। युवाओं को अभी कोई नहीं मिल रहा जी, कहाँ मिल रहा है उनको? कह रहे हैं इसके माध्यम से बड़ा मौका मिलेगा। कोई मौका नहीं मिल रहा। 4 साल बाद रिटायर कर देंगे, क्या मौका मिलेगा बताइए आप? उनको तो रिटायर कर देंगे, जो उनकी सीख, जो 4 साल में वो सीख का आएगा वो रिटायर हो जाएगा। एक सर्टिफिकेट भी देंगे वो 4 साल का। सर्टिफिकेट तो मिलेगा, लेकिन बताओ ना, अब 4 साल बाद क्या करेगा वो? नौकरी मिले ना मिला, घर बैठेगा। तो विजय वर्गीय कह रहे हैं गार्ड बनिए। विजय वर्गीय जी कह रहे हैं बीजेपी कार्यालय में बने। क्या ये हम बीजेपी कार्यालय की सेना की नौकरी कर रहे हैं? कांग्रेस कार्यालय नहीं, जो हमारा देश का सैनिक है वो सरहद पर लड़ाई लड़ेगा, वो वहीं रहेगा। वो किसी भाजपा कार्यालय या कांग्रेस कार्यालय में क्यों काम करेगा? तो आपकी नज़र में बेकार है? बेकार है। जब तक इसको वापस नहीं होगा, कांग्रेस की लड़ाई जारी रहेगी, जारी रहेगी। जारी रहेगी जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो जवानों का मुद्दा हो, हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन करने पर जोर दे रही है। आप सब लोग जानते हैं कि एक नौजवान जो लगभग 4 साल से बेचारा मेहनत करता है, सुबह 4 बजे उठकर दौड़ता है, एक्सरसाइज करता है, उसके बावजूद कोविड काल की वजह से 2 साल से भर्तियां नहीं निकली। अब भर्तियां निकले हैं तो उसमें कह दिया कि आप 4 साल नौकरी करेंगे, 4 साल के बाद आप रिटायरमेंट ले लेंगे, आपकी कोई रैंक नहीं होगी, आपकी कोई पेंशन नहीं होगी, आपकी कोई पहचान नहीं होगी। तो देश के युवाओं को एक तरीके से भ्रमित कर रहे हैं जी। मतलब धोखा किया जा रहा है युवाओं के साथ। बहुत बड़ा धोखा, इससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता। पर ये जो तमाम सरकार या अधिकारी जो हैं, इसके बड़े बड़े लाभ बता रहे हैं। 4 साल बाद उसके पास 20 से 25 लाख रुपए होंगे, एक सर्टिफिकेट होगा, कौशल होगा उसके बाद। देखिए, जो गवर्नमेंट के पिछलग्गू उद्योगपति हैं, चाहे वो अडानी हो, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो आनंद महिंद्रा हो, जो लोग अभी कह रहे हैं कि भाई हम 10% का रिजर्वेशन देंगे, अपने यहाँ नौकरी देंगे, एक देश के जवान से हर देशवासी की भावना जुड़ी हुई होती है। हम सल्यूट करते हैं जब हमारे देश का जवान जाता है। अब क्या वो वहाँ 4 साल नौकरी करने के बाद, सारे सेना के गुण सीखने के बाद, क्या वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करना पसंद करेगा? क्या देशवासी इसको एक्सेप्ट करेंगे कि हमारे देश का सैनिक एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है? क्या वो सम्मान के साथ उस नौकरी को कर पाएगा? सरकार कह रही वापस तो नहीं होगी। सरकार को जिस तरीके से कृषि कानून के लिए गवर्नमेंट ने कहा था कि हम वापस नहीं लेंगे, और आपने देखा कि साल भर से ज़्यादा किसानों का आंदोलन चला, शांतिपूर्वक चला। आप आज देख रहे हैं हम लोग जंतर मंतर पर हैं, हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता यहाँ एक शांतिपूर्ण तरीके से जो धरना होता है, एक लोकतंत्र में अपनी आवाज़ को उठाते हैं, उस तरीके से अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। और हम लोग देश के किसान, नौजवान, दलित, पीड़ित, शोषित के साथ खड़े हैं हर मुद्दे पर।